हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की जीडीपी के आंकड़े बाकी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आने वाली सदी भारत की है तथा पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के सेकंड क्वार्टर के जीडीपी आंकड़े जारी हुए हैं तथा उसमें आए आंकड़ों ने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया है और ये बता दिया है कि भारत की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 है, जब वर्ल्ड के विकसित देश यूनाइटेड किंगडम 0.6% तथा जापान की -2.1% और जर्मनी की -0.4% जीडीपी ग्रोथ रेट है। और तो और चाइना की इकोनॉमी भी 5% से कम है और उस समय भारत ने 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट दी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया भर के स्पेशलिस्ट ये मान रहे थे कि हद से हद भारत सेकंड क्वार्टर में 6.8% तक जा सकता है, परंतु 7% तो किसी भी सूरत में टच नहीं कर पाएगा और भारत ने वह असंभव कार्य कर दिखाया है। और थर्ड क्वार्टर के आंकड़े तो और भी जबरदस्त आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस समय भारत में त्योहारों का तथा शादियों का सीजन होता है और इन 2-3 महीनों में भारतीय इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त तरीके से मनी सर्कुलेट होती है और भारतीय इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगी। इससे पहले भी हमने इसी चैनल पर भारत की जीडीपी के संदर्भ में कई वीडियो बनाए थे, जिन्हें आप चैनल पर देख सकते हैं। पिछले साल भी पूरा वर्ल्ड भारत की जीडीपी को कम आंक रहा था तथा भारत पिछले साल भी जीडीपी ग्रोथ रेट में दुनिया में नंबर 1 था और इसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ ऊपर आई बटन के अंदर भी दिया हुआ है। तथा इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पूरे साल के लिए भी 6.3% का ही एक्सपेक्टेशंस लगाया गया था, जो कि शायद अब 7% से ऊपर जाएगा ही जाएगा। और भारत के दुनिया में नंबर 1 बनने के पीछे कुछ सेक्टर्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और उनमें से एक है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर भारत का सेकंड लार्जेस्ट जॉब देने वाला सेक्टर है, क्योंकि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है तथा अगले 5-6 सालों में ये अकेला सेक्टर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और जब रियल एस्टेट बड़ा बनता है तो वह अपने साथ कई और सेक्टरों को भी बड़ा करता है और रियल एस्टेट में जब पैसा जाता है तो बड़े लेवल पर कंजप्शन और स्पेंडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आपको याद हो तो पूरी दुनिया में भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है, अर्थात पूरी दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पर भारत में सामान बनता है, जिसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया था और इसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तब भारतीय सरकार ने मेक इन इंडिया को भी खूब बढ़ावा दिया है और वैसे भी चाइना अब एक डूबता हुआ जहाज है, हर कोई वहां से उतरना चाहता है और भारत के जहाज में शामिल होना चाहता है, क्योंकि आने वाला समय भारत का ही है। और इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अभी तक भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया है और जिस दिन उसे हम अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप मानकर चलिए कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 डिजिट में पहुंच जाएगी। और वैसे भी भारतीय वैज्ञानिक डिफेंस के मामलों में बहुत चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और सरकार भी इसमें खूब सपोर्ट कर रही है। और इसके अलावा भी एग्रीकल्चर सेक्टर और भी कई अन्य सेक्टर ने भी इसमें जबरदस्त योगदान दिया है। तो इन सभी फैक्टर से भारत आने वाले 2 क्वार्टर में तथा पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी जीडीपी ग्रोथ रेट में दुनिया में नंबर 1 रहेगा तथा जल्दी ही जर्मनी व जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि जर्मनी व जापान की ग्रोथ रेट घटते हुए है और भारत की बढ़ते हुए क्रम में है। तो भारत बहुत जल्दी ये गैप कवर कर लेगा। परंतु दुनिया को ये कैसे बर्दाश्त होगा कि भारत नंबर 1 बन रहा है? तो दुनिया के देश भारत को गिराने की कोशिशें जरूर करेंगे, चाहे वे दंगा करके करें, चाहे कोई युद्ध कराकर करें, चाहे कोई आंदोलन के मार्फत करें। तो यहाँ हम सभी भारतीयों को सावधान रहना पड़ेगा तथा ऐसी घटनाओं को नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा, जिससे भारत का आर्थिक रथ अपनी स्पीड से दौड़ता रहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 2 क्वार्टर में भी दुनिया में नंबर 1 जीडीपी रहेगा या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।